होते हैं, मुआहदे की इनके यहाँ कोई हैसियत नहीं है। झूठ बोल देना, धोखा दे देना, इसको कमाल तस्वुर किया जाता है। जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मायूब चीज़ है और जिस पर अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, उसी काम पर ये बहुत ज़्यादा इतरा रहे होते हैं जी। तो ये एक किस्म का उनका अपना कल्चर है और डेवलप किया है उन्होंने। आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि मैं बड़ा एहतराज करता हूँ इस बात से कि मैं किसी पार्टी को निशाना बनाऊं कि वो क्यों आलाकार बन जाते हैं और जिस पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, यानी उसकी एक नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ और फिर एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और पीडीएम कौम की आवाज़ बन गई थी, उसमें रहना डालने से किसको फ़ायदा मिला है। और ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज़ पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। क्यों उनका एक नाजायज़ हुकूमत के साथ मफादात शरीक हो गए हैं और क्यों कर वो आज उनकी सियासत कर रही है और पीडीएम उनका निशाना बनता है, पीडीएम उनकी तनकीद का निशाना बनता है। ये खुद बज़ात खुद हमारे लिए एक तकलीफ देह बात है। हर पार्टी आज़ाद है, हर पार्टी की अपनी एक नज़म है। हमने तो नहीं देखा कि हमने कोई गुनाह किया हो। अव्वल दिन से यानी 25 जुलाई 2018 के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था, आज भी हम उस मौक़िफ़ से 1 इंच आगे पीछे नहीं गए और नहीं उस मुतालबे से आगे पीछे गए हैं। हुकूमत है, गिरती है, 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, लेकिन जब भी आप तारीख़ का वो सफ़ा पलटाएंगे तो उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। इस मकाम पर हम उसको लाना चाहते हैं कि जब भी आप वो सफ़ा लौटाएं वो काला नज़र आए, उस पर क्रॉस निशान हो और तारीख़ कभी उसको अपना हिस्सा न समझे। अगरचे ये बज़ात खुद इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इंतखाबी इत्तेहाद हज़रत पूरे मुल्क में होता है। इंतखाबी इत्तेहाद में हर पार्टी ने अपने इंतखाबी मफाद को भी देखना होता है। कौन सी पार्टी उसको एडजस्ट करती है, ज़्यादा उसको मुफीद साबित होती है। तो ये अभी इस पर कोई हतमी बात कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कोई बईद अज़ इम्कान नहीं हुआ करती। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके अपने दाखिली नज़म का मसला है। सदर मुस्लिम लीग वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कायद मुस्लिम लीग वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहते हैं। हमें तो पार्टी से ताल्लुक़ है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। जो उनकी पार्टी उसकी नुमाइंदगी करके पीडीएम की तरफ आएगी, हम उनके साथ उसी तरह डील करेंगे। लिहाजा ये फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, ये मेरे ख्याल में फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में और हमारी जमात में सियासत के आदाब के ख़िलाफ़ है। अभी भी आपको कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए? अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनके लिए। मतलब अब आखिरी आप लोगों का जलसा होगा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में, उसके बाद क्या कैसे इस्तीफों के ऊपर कोई बात होगी या अभी जो इस्तीफे हैं वो फिर पता चलेगा? हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक गुजरा है, कुछ चीज़ें कुछ औकात तातुल के गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीखी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त ये अवामी राब्ते और अपना मौक़िफ़ को आवाम के अंदर रासिख़ करने और आम आदमी के एतमाद को बहाल करने की एक कोशिश होती है। तो इसी में आदमी कोई हतमी नताइज की बात नहीं करता, लेकिन जब आवाम में एतमाद आता है तो फिर अच्छे नताइज बरामद होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। इस्तीफों के ऑप्शन है अभी भी? मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफ़े नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफ़ों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। सर, अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आ रहा है, उससे तालिबान की जानिब से कहा गया कि अगर किसी मुल्क ने अपने हवाई अड्डे दिए तो हम उनको अपना मुखालिफ समझेंगे, और वज़ीर ख़ारजा ये कह चुके हैं कि हम कुछ नया करने नहीं जा रहे, जो 2001 में मुशर्रफ ने मुआहदे किए थे हम उसी का तसल्सल करेंगे। इसके ऊपर आप 2001 में जो मुआहदे हुए थे वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे। एक झूठा नारा मुशर्रफ ने लगाया, फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका का कानूनी बनाया। हाँ, बजट पेश कर रही है, एक हदफ वो आपको देगी, शायद 3 से 4 तक वो GDP ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। और मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन हैं वो अब भी पिछले साल अगर 0.4 था तो इस साल 0.5 हो सकता है, लेकिन ये कि 3 और 4 तक हमारी GDP ग्रोथ जाएगी, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा झूठ होगा। और शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।